हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर की प्रेरणा एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। डेवलपमेंट को अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो उसका मतलब होता है लाइफ में प्रोग्रेस करना एंड अपने गोल्स को अचीव करना। उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट करना, या फिर बोले तो उन्नति हासिल करना। हर एक इंसान चाहता है कि भाई वो डेवलपमेंट करे एंड उसकी लाइफ एकदम डेवलप्ड हो जाए। भले वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई कंट्री हो, हर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है। सबके डेवलपमेंट गोल्स होते हैं एंड ऐसा नहीं कि सबके डेवलपमेंट गोल्स बराबर हो, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई वो टॉपर बने, अपनी स्कूल में टॉप करे एंड एक अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। लेकिन एक बिजनेसमैन का गोल क्या है पता है तुम्हें? कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट इस साल करना होगा। दैट मीन्स सबके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि भाई एक इंसान का डेवलपमेंट गोल दूसरे इंसान को हानि पहुंचा सकता है, यानी कि उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। उसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को देख सकते हो। एंड डू यू नो व्हाट? कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यानी कि किसी कंट्री या फिर किसी पर्सन के अगर आपको डेवलपमेंट मेजर करनी ना, तो फिर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आपको ऐसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर पैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आपका बॉस बहुत ही रूड है, आपको इंसल्ट करता रहता है एंड आपके जो कलीग्स है वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। दैट मीन्स पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इसी से एक और बात हमें देखने को मिलती है, वो है कि इंसान के एक से ज्यादा गोल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि वुमेन्स वुमेन्स ज्यादातर काम नहीं करती, लेकिन जो करती है ना, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी के अंदर एंड उनकी फैमिलीज के अंदर। बट वुमेन्स काम तब करेगी जब उनकी कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी, वो है एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट उनको मिले अपने ऑफिस के अंदर। एंड अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा ना, तो फिर बहुत सारे वुमेन्स वहां पर काम करने के लिए एनकरेज होगी, यानी कि मोर द एम्प्लॉय मोर द प्रॉफिट। ये तो हम लोगों ने बात कर ली आम इंसानों के बारे में। अब हम बात करते हैं कंट्रीज की डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप कहते हो कि भाई आपकी कंट्री डेवलप है या फिर नहीं है, उसके लिए हमको क्या देखना होता है? कुछ फैक्टर्स, जैसे कि उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो पैसा। पैसा यानी कि इनकम। बट एज वी नो हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन उसके अंदर 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर भरी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर अमीर हैं तो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा अमीर एंड कुछ तो कुछ ज्यादा ही गरीब है। सबके पास अलग अलग तरह के पैसे होते हैं। सो इसके लिए हमें उसका एक एवरेज निकालना होता है। एवरेज कैसे निकालते हो तो आपने मैथ्स में सीख ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। जो कि है एक साल में कितना पैसा कमाया जा रहा है पूरे देश के अंदर एंड उसकी टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो एंड आपको एवरेज इनकम या फिर बोले तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। एंड फिर क्या, दूसरे कंट्री की एवरेज इनकम से इसको कंपेयर कर लो एंड पता चल जाएगा कि आप अमीर हो या फिर गरीब हो एज कंपेयर टू दैट कंट्री। ये तो सिंपल कंपैरिजन के लिए था, लेकिन अगर आप लिस्ट निकालो कि भाई सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर कंट्री कौन सी है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको उठना होगा। दैट मीन्स अगर आपकी कंट्री की एवरेज इनकम $12,000 के ऊपर या फिर बराबर है, तो फिर आप एक अमीर कंट्री कहला सकती हो। लेकिन अगर आपकी एवरेज इनकम $900 के नीचे या फिर बराबर है, तो फिर आप एक गरीब या फिर बोले तो लो डेवलपमेंट कंट्री कह सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ आवर हाई पॉपुलेशन हमारी कंट्री एक मिडिल लेवल की इनकम कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ $1,800 के आसपास एवरेज इनकम होती है। चलो ये तो था भाई इनकम से रिलेटेड, लेकिन कभी कभी क्या होता है दो कंट्रीज की एवरेज इनकम थोड़ी बहुत बराबर हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम दूसरे फैक्टर्स को भी देखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई aside income what are the two other factors to measure the development of a country? तो फिर सिंपल सा आंसर लिख देना भाई। एक तो है हेल्थ एंड दूसरा है एजुकेशन। इसको थोड़ा बहुत विस्तार में आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख देना, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो कुछ इस तरीके से। पहला है IMR यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स एक साल से छोटे बच्चे जो कि बहुत पहले ही मर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टल रेट। एंड बच्चे आखिर मरते क्यों है भाई? वहां पर जो हॉस्पिटल से वो फिर डेवलप नहीं होंगे या फिर वहां पर ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स काम नहीं करते, इसी की वजह से वो मर जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पर यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे आप रीड आउट कर सकते हो। एंड डू यू नो केरला का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ना, वो बहुत ही कम है। इसी की वजह से वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का। ये तो चलो बात हो गई हेल्थ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। उसके टर्म है लिटरेसी रेट। दैट मीन्स 7 साल से बड़े या फिर 7 साल के बच्चे जो कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो उसे हम लिटरेट बोल सकते हैं। एंड अब पढ़ाई से बात हो ही गई, तो फिर एक और फैक्टर हम देख लेते हैं, वो है
नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे कितने प्रेजेंट होते हैं उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कह सकते हैं। उसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो चलो हमने बात कर ली, अब हम कुछ और बात करते हैं अपने खुद के बारे में, यानी कि आप कैसे कह सकते हो कि भाई आप फिट एंड फाइन हो एंड आप हेल्दी हो। उसके लिए एक फैक्टर है, उससे हम बोलते हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, एंड दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एंड इनमें से एक फैक्टर आपको फॉर्मूला भी देता है, यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कितने किलो के हो, ठीक है, पता चल गया। फिर उसके बाद आपको हाइट देखनी है कि आप कितने मीटर के हो। उसके बाद में क्या करना है, मीटर जितनी है उसका स्क्वायर निकालो एंड अपने वेट को डिवाइड कर दो, एंड जो पॉइंट मिलेगा उससे आप पता लगा सकते हो कि भाई आपकी HDI क्या है या फिर बोलते हो BMI क्या है। चलो ये तो एक सिंपल सी एक्टिविटी दे दी आप लोगों को बुक वालों ने। एंड एक फाइनल टर्म वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि एक कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक किसी इंसान को जी सकता है, यानी कि इंडिया के अंदर मोस्टली 60 या फिर 70 के आसपास ही लोग जीते हैं। एंड यहाँ पर दो केस स्टडी टाइप चीजें यहाँ पर देख सकते हो आप, एक तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड एंड दूसरा है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ये आपको केस स्टडी में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फिर आप इन्हें रीड आउट कर लेना। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गुड बाय, मिलते हैं अगला एपिसोड।